दीजिए। आप देख रहे हैं प्रकाश के स्रोत दीप्त पिंड को। पिछले क्लास में हम दीप्त पिंड बताए हैं। बताइए लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? बताइए, सबसे पीछे खड़े होइए, बोलिए लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? जो पढ़ा दिया गया उसको जरूर तैयार कर लीजिए, ये तो धीरे धीरे जो है बोझ होते जाएगा। बताइए दीप्त पिंड किसे कहते हैं? वैसे पिंड जिनसे प्रकाश निकलता है, जिनके पास अपना प्रकाश होता है, जिनकी सहायता से दूसरे पिंडों को देखा जाता है। समझ रहे हो जी? उसी को दीप्त पिंड कहते हैं। आपको लुमिनस इंटेंसिटी पिछले क्लास में बताया गया। बैठ जाइए। अपने आप को झकझोरिए, 15 साल के बाद से मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा पड़ा हुआ है, समझ रहे? तो आप जो है इस परीक्षा में पूरी तैयारी के साथ जाइए, ताकि जो है जो भी सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति का प्रावधान है वो छात्रवृत्तियां मिले। दूसरी बात, पहली बार आपको नाम कमाने का मौका मिला होगा। बताइए 9वीं क्लास का लड़का कितना भी छपटा है तो उसका जो है बिहार टॉपर में स्थान आएगा, देश दुनिया के लोग जानेंगे। बताइए कितना भी बढ़िया नंबर लाए 9वीं क्लास में तो कोई जानेगा उसको? कोई नहीं जानेगा। लेकिन 10वीं क्लास में आप मेहनत करते हैं तो जितना ही मेहनत करेंगे उतना ही बढ़िया नंबर लाएंगे, उतना ही जो है आपका नाम होगा, समझ रहे? आपको उतनी ही बड़ी बड़ी छात्रवृत्तियां मिलेंगी। यदि आप फर्स्ट डिवीजन लाते हैं तो 10,000, आप 80% से ऊपर लाते हैं तो फिर जो है 25,000, फिर जो है बिहार टॉपर में लाते हैं तो 1 लाख। केंद्र सरकार की तरफ से भी कई तरह की छात्रवृत्तियां हैं। दूसरी तरफ नाम सम्मान, ये सारी चीजें अलग चीजें हैं। तो आपको 15 साल के बाद से ये सारी चीजें मिला हुआ है, समझ रहे? ये मौका जो है आपको 15 साल के बाद से मिला हुआ है, इसलिए इसको गंवाइए मत। देखिए किरण पुंज किसे कहते हैं? आप देख रहे हैं प्रकाश के स्रोत है दीप्त पिंड। तो प्रकाश के स्रोत यानी जिससे प्रकाश निकलता है, समझ रहे हो जी? इधर ध्यान दीजिए। तो प्रकाश के स्रोत से जो किरण निकल रही है, बताइए ये तारे से जो किरण निकल रही है, खड़े हुए बताइए, आप ही बताइए, किनारे पर खड़े हुए बताइए। ये स्टार जो देख रहे हैं, इस तारा से जो किरण निकल रही है, अकेले निकल रही है कि झुंड के रूप में निकल रही है? झुंड के रूप में निकल रही है, समूह के रूप में निकल रही है, समझ ना? यहाँ भी देख रहे हैं सूरज से जो किरण निकल रही है, अकेले निकल रही है कि झुंड के रूप में निकल रही है? समूह के रूप में निकल रही है, समझ ना? यहाँ बल्ब से भी देख रहे हैं किरण अकेले नहीं निकल रही है। किसी भी प्रकाश के स्रोत से किरण अकेले निकलती है कि झुंड के रूप में निकलती है? झुंड के रूप में, समूह के रूप में निकलती है। तो किरणों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? किरण पुंज। कोई डाउट है? बताइए किरण पुंज किसे कहते हैं? आप खड़े हुए बताइए, किरण पुंज किसे कहते हैं? बीम ऑफ लाइट क्या है? किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण। कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश के स्रोत से जो किरण निकलती है वह अकेले नहीं निकलती है, बल्कि समूह के रूप में निकलती है, झुंड के रूप में निकलती है। तो किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण। लिख लीजिए परिभाषा, फटाफट नोट कीजिए। लेकिन किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और रेगुलर क्लास कीजिए, नहीं तो फिर आप उल्लू चपाट की तरह बैठिएगा और फिर रिजल्ट भी उसी तरह से लाइएगा। लेकिन किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। लिखिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। फटाफट नोट कीजिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बैठो, आ रहा है सर। लेकिन किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। लेकिन किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। नोट कर लिया? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। लिख लिया? नोट कर लिया? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। नया लिख दीजिए। पहला तो क्वेश्चन है किरण पुंज क्या है, दूसरा क्वेश्चन है किरण पुंज कितने प्रकार की होती है। तो नया लिख दीजिए किरण पुंज का प्रकार। आप फिगर बना सकते हैं या इसमें बना सकते हैं, अभी यह टॉपिक आएगा। किरण पुंज का प्रकार। लिखिए काइंड्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। काइंड्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। लिखिए किरण पुंज का प्रकार, काइंड्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। यहाँ आगे बैठो, आगे बैठ जाओ, जहाँ बैठ जाइए, बैठिए वहां दो बैठा होगा। लिखिए किरण पुंज का प्रकार, इसमें डैश करके लिखिए। लिखिए किरण पुंज में 3 प्रकार का होता है। फटाफट लिखिए।
किरण पुंज निम्न 3 प्रकार का होता है। लिख लियो, किरण पुंज निम्न 3 प्रकार का होता है। लिख लियो, हाँ, किरण पुंज निम्न 3 प्रकार का होता है। बीच में लिख लीजिए, लिख लियो, नोट कर लिया। किरण पुंज में 3 प्रकार का होता है। पहला लिखिए अपसृत किरण पुंज, अपसृत किरण पुंज। दूसरा लिखिए संसृत किरण पुंज, और तीसरा लिखिए समांतर किरण पुंज। समांतर किरण, पहला अपसृत किरण पुंज, दूसरा संसृत किरण पुंज और तीसरा समांतर किरण पुंज। अपसृत किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज भी बोलते हैं। फटाफट नोट करते जाइए। पहला हेडिंग दीजिए अपसृत किरण पुंज, या अपसारी किरण पुंज। डाइवर्टिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अपसृत किरण पुंज या अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। फटाफट नोट लिख लीजिए। रेगुलर क्लास कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है आपको, ठीक है ना। वैसे बच्चे जो आप मतलब यहाँ पर पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, आप नए नए कोचिंग में जाइएगा या जहाँ भी जाइएगा तो फिर वो जो है दिमाग इधर उधर डाइवर्ट करके फिर पढ़ाना आपको शुरू कर देगा। फटाफट नोट कर लीजिए, और फिर 1 महीने के बाद से फिर आपका दिमाग घूमेगा, फिर कूद फान कीजिएगा, समझ रहे। शुरू में जो है सारे लोग मतलब मेहनत करके पढ़ाते हैं, लेकिन जो है उनकी मेहनत से रिजल्ट नहीं बनता। जो शुरू से लास्ट तक जो है बढ़िया से पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, फटाफट लिखिए। उस तरह का रिजल्ट दिया हुआ है, वहाँ के बच्चे जो पढ़े हुए हैं उनसे मिलिए, और उसके बाद से जो है आपको कहाँ पढ़ना है नोट कर लिए। अपसृत किरण पुंज या अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। फटाफट नोट करते जी। देखिए डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं, समझ लो, जल्दी नोट कर लो। लिख लिया। अब देखिए किरण पुंज को ध्यान से देखिए, फटाफट नोट कीजिए। लिख लिया। आप देख रहे हैं ये प्रकाश के स्रोत, फटाफट समझ लीजिए, लिखने में थोड़ा सा स्पीड बनाइए। अब प्रकाश के स्रोत जो देख रहे हैं, बताइए इससे जो भी किरण निकल रही है, ये सभी किरण जो है फैलती हुई निकल रही है कि कैसे निकल रही है? इनको आगे बढ़ाइएगा तो ये फैलती जाएंगे, समझ रहे? तो प्रकाश के स्रोत से या वह किरण पुंज जो फैलती हुई निकलती है, उसी को हम कौन सी किरण पुंज कहते हैं? अपसृत किरण पुंज कहते हैं, या अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर एक बार समझ लीजिए, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। अपसृत किरण पुंज किसे कहते हैं या अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? आप देख रहे हैं ये सारी किरणें जो है वह क्या हो रही है? फैलती हुई निकल रही है। तो किरणों का वह समूह या वह किरण पुंज जो फैलती हुई निकलती है, आगे बढ़िएगा तो ये क्या होती जाएगी? फैलती हुई निकलती है। उसी को कौन सी किरण पुंज कहते हैं? अपसारी किरण पुंज या अपसृत किरण पुंज। कोई दिक्कत नहीं ना, बताओ।
अपसृत किरण पुंज या अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वह किरण पुंज जो कैसे निकलती है? फैलती हुई निकलती है। कोई डाउट नहीं ना? वह किरण पुंज जो फैलती हुई निकलती है उसको क्या कहते हैं? अपसृत किरण पुंज। लिख लीजिए फटाफट, लिखिए, बिल्कुल ही आसान, सारी चीजें याद हो जाएंगी। लिखिए वह किरण पुंज, परिभाषा लिखिए, लिखिए वह किरण पुंज, कैसे लिखना आपको पता है? वह किरण पुंज जो फैलती हुई निकलती है, लिखिए वह किरण पुंज जो फैलती हुई निकलती है, वह किरण पुंज जो फैलती हुई निकलती है उसे अपसृत किरण पुंज कहते हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। वह किरण, बोलो, वह किरण पुंज जो फैलती हुई निकलती है, लिखिए वह किरण पुंज जो फैलती हुई निकलती है, वह किरण पुंज जो फैलती हुई निकलती है उसे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। फटाफट नोट कीजिए, वह किरण पुंज जो फैलती हुई निकलती है उसे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे में आप फिगर बना लीजिए, या जैसे में लिख लीजिए, सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि से निकली किरण पुंज, इत्यादि से निकली किरण पुंज, फटाफट नोट कर लीजिए। जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि से निकली किरण पुंज, और फिगर बना लीजिए आप। फटाफट नोट कर लीजिए। हम बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन बनाइएगा, फिगर बहुत जरूरी है। फिगर ऐसा चीज है जो दूसरों से आपकी कॉपी अलग करेगी, ठीक है ना? सारे बच्चे फिगर से बचते हैं, ठीक है? दो तरह के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो है जैसे सिद्ध करने के लिए आ गया, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है लिखने वाला क्वेश्चन आ गया। जैसे इसी बार पूछा हुआ था, लेंस सूत्र की स्थापना करें, और अथवा करके दूसरा क्वेश्चन एक कोई दिया था, ठीक है? तो जो लिखने वाले बच्चे लिखते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, वह क्वेश्चन आ गया लेंस सूत्र की स्थापना करें। तो लेंस सूत्र की जो स्थापना करेगा बच्चा, उसका नंबर बहुत कम कटता है। 100 नंबर का है तो 5 नंबर निश्चित रूप से मिल जाएगा। लेकिन जो लिखने वाला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का वर्णन करे, उसमें जो है कितना भी अच्छी तरह से लिखेगा, राइटिंग भी खूबसूरत होगा, तो 6 में 6 नहीं पाएगा, 4 नंबर टीचर देगा, समझ ना? एक तो मतलब उसमें जो है मात्रा पर नंबर कटता है, और फिगर उसमें नहीं है, उसमें फिगर है, सब मैथमेटिक्स टाइप से फॉर्मूला ड्राइव करना है, उस टाइप से क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन आता है, एक भारी वाला, एक आसान वाला। तो जो भारी वाला होता है वो मैथमेटिक्स टाइप्स का होता है, ठीक है ना? जैसे बहुत सारा फॉर्मूला इसमें ड्राइव करना है आपको, समझ रहे हैं? फटाफट नोट कीजिए, बहुत सारी चीजें पढ़नी है आपको। जो फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं वो सामान्य चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। आपका 6 चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी 6-7 चैप्टर पढ़ना है, बायोलॉजी में 8-9 चैप्टर पढ़ना है। फटाफट नोट कर लीजिए, लिख लिए, जल्दी लिखिए। और फिजिक्स ऐसा टॉपिक है कि आप जो भी किताब का प्रकाशन का किताब करते होंगे, सारे प्रकाशन में अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है? और सारे टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है? एक टॉपिक इस साल पूछा हुआ था, प्रयोगशाला विधि द्वारा मीथेन गैस की स्थापना करें, ठीक है ना, सत्यापित करें। यह टॉपिक जो है किसी भी प्रकाशन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन बताइए ये क्वेश्चन पूछ दिया है, आपके सिलेबस में है, समझ ना? 5 साल 7 साल तक ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, और उस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, समझ रहे हो जी? तो जो ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा वहाँ के बच्चे नहीं बना पाए प्रयोगशाला विधि द्वारा मीथेन गैस की
कैसे बनाया जाता है, नोट कर लिए। लेंस सूत्र की स्थापना करने के लिए इस बार पूछा हुआ था फिजिक्स में, केमिस्ट्री का टॉपिक था, नोट कर लिए। अब दूसरा किरण पुंज लिखिए, बताइए दूसरा किरण पुंज कौन सा किरण पुंज है? और संस्कृत किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज इसको बोलते हैं, दो नाम है, अंग्रेजी एक ही होता है, लेकिन संस्कृत किरण पुंज, संस्कृत किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज लिखिए, या अभिसारी किरण पुंज, फटाफट लिखिए। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, फटाफट नोट कीजिए, लिख लीजिए संस्कृत किरण पुंज कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब इसके बारे में समझ लीजिए, इसको नोट कर लिए। अभिसारी, अभिसारी लिखे हुए हैं। आपको हम जो है सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें। आप जो है जो इधर उधर के टीचर हैं, आप तो खुद नहीं जानते हैं सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आपका रिजल्ट निकलेगा तब आपको पता चलेगा, या आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तब आपको पता चलेगा। हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दी, समझाते हैं तब लिखवाते हैं, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारे चीजें पढ़ना है, जैसे इसमें जो है माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। हम आपको फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें जो है माइक्रोस्कोप के बारे में बताएंगे, सूक्ष्मदर्शी के बारे में। फिर टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है, दूरबीन के बारे में पढ़ना है, सुन रहे हैं जी। तो आप जो है जैसे तैसे के पास पढ़ेंगे तो सारे टॉपिक जो है उड़ा देगा, उसको जो आता है वही पढ़ाएगा। लेकिन आप परीक्षा में जाइएगा देने के लिए, परीक्षा में क्वेश्चन पेपर मिलेगा तब आपका होश उड़ेगा कि ये सारे टॉपिक तो हम जिस टीचर से पढ़े हैं वो पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है ना। तो नंबर बढ़ाएगा तब आपको पता चलेगा कि हमको ऐसे टीचर से पढ़ना चाहिए, अनुभवी टीचर से पढ़ना चाहिए, जो उस लेवल का रिजल्ट दिया हुआ है वैसे उसके पास पढ़ना चाहिए, तो हमको फायदा मिला होता है। इधर ध्यान दीजिए, जो भी बच्चे पढ़े हुए हैं परीक्षा देने गए हैं तो आप उनसे मिलिए और पूछिए कि जो भी चीजें पढ़ाए थे सर उसका सारा का सारा क्वेश्चन आया था कि नहीं। ये 3 महीने की पढ़ाई में हम जो है उतना टॉपिक क्लियर किए हुए थे, समझ रहे। हम बच्चों से बार बार कहते थे कि आप जो है जो लेवल हम दिए हुए बिहार टॉपर के लिए लेवल दिए हुए हैं, समझ रहे। आपका जो है फिजिक्स में जो है 8 क्वेश्चन था लघु उत्तरीय, जिसमें से 4 बनाना था, दीर्घ उत्तरीय में 2 क्वेश्चन था जिसमें से 1 बनाना था। तो 8 क्वेश्चन में से बच्चे जो है समझिए कि 7 क्वेश्चन, कोई 8 क्वेश्चन जो है उसको पता है, लेकिन बनाना कितना है 4 क्वेश्चन, कोई भी 4 क्वेश्चन बनाना है। 2 क्वेश्चन में फिक्स है कि 1 क्वेश्चन उसको पता है, समझ रहे। किसी को दोनों का दोनों क्वेश्चन पता है तो 1 ही क्वेश्चन बताना है, समझ रहे हो जी। तो अब बताइए वो लड़का जो है, जो टीचर उतना लेवल तक पढ़ाया हुआ है, जो आपको चाहिए वो आपको मिल गया है, अब टीचर तक आप नहीं पहुंचाते हैं, बढ़िया नंबर नहीं लाते हैं, तो बताइए टीचर का दोष है कि आपका दोष है? ये तो आपका दोष है, समझ रहे हैं जी। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा तैयारी किया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय 2 क्वेश्चन आया, दोनों में से कोई टीचर नहीं पढ़ाया है, समझ रहे हैं। लघु उत्तरीय 8 क्वेश्चन में से लड़का जो है 2 ही क्वेश्चन कोई बना पा रहा है, ऐसे टीचर पढ़ाया हुआ है, तो फिर जो है बताइए उसका नंबर कितना नंबर आएगा? सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन लाएगा या फर्स्ट डिवीजन भी लाएगा तो पुअर मार्क्स लाएगा। लेकिन जो बच्चा जो है उस लेवल की तैयारी किया हुआ है जहां 8 ऑप्शन में से 7 ऑप्शन उसको पता है, कोई भी 4 जो है अच्छी तरह से बना लेता है, तो टीचर कम भी नंबर देगा तब भी उसका जो है 350 प्लस नंबर आएगा। अब देखिएगा रिजल्ट निकलेगा तो जो बच्चे मेहनत किए हुए हैं, हमारे बताए हुए रास्ते पर चले हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट कराया गया क्वेश्चन उसको तैयार कर लिया, तो निश्चित रूप से 350 नंबर जो है कमजोर है तब भी पार कर जाए, और जो तेज है वो तो नंबर लाएगा ही, समझ ना। पैसेंस रखा है तब, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाया जाता है रोते रहते हैं, ये नहीं पढ़ाया गया, वो नहीं पढ़ाया गया, बार बार टीचर कहता है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको जो है तैयार कर लीजिए, समझ ना। रोने धोने के चक्कर में मत पड़िए, इधर ध्यान दीजिए, अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान दीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए, जो भी चीजें पढ़ा दी गई हैं उसको जो है रिवीजन करते जाइए, याद भी कर लिया, ठीक है ना। तो टीचर की बातों को जो बच्चे मानते हैं, ठीक है ना, तो कमजोर होने के बावजूद भी अच्छे नंबर लाते हैं, और जो नहीं मानते हैं, अपने मनमानी करते हैं, तो तेज होने के बावजूद भी अपना रिजल्ट खराब करते हैं और फिर बाद में अपने आप को पूछते हैं। देखिए संस्कृत किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो हम उसमें सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे। देखिए
तो उसमें एक उत्तल लेंस होता है। आपको ये क्वेश्चन पढ़ाएंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। इधर ध्यान दीजिए, अभी जस्ट जो है दूसरे चैप्टर में हम आपको लेंस के बारे में पढ़ाना शुरू कर देंगे। इसमें आपको दर्पण के बारे में पढ़ना है, बहुत बड़े बड़े फार्मूले के बारे में भी पढ़ना है। ये जो टॉपिक चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। कभी गिनाएंगे तो मान लीजिए काफी ज्यादा टॉपिक हो जाएगा। तो देखिए ये लेंस जो देख रहे हैं इसके अंदर एक क्वालिटी होता है कि ये अपने ऊपर आने वाली समांतर किरणों को जो है देखिए बहुत सारी समांतर किरणें हैं, ऐसी किरणें जिनके बीच की दूरी हर जगह क्या होती है, एक समान होती है। जिनको आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं एक दूसरे को काटती है कि नहीं काटती है, नहीं काटती है। उसी को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, समांतर किरण बोलते हैं या समांतर जो है रेज बोलते हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए, तो ये समांतर किरणें हैं, इनके बीच की दूरी हर जगह समान है। आगे बढ़े पीछे बढ़े एक दूसरे को काटेंगे कि नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे। तो हम लेंस से समांतर किरणों को ले जा रहे हैं। तो देखिए ये लेंस क्या कर रहा है, ये सभी किरणों को ला करके एक बिंदु पर इकट्ठा कर दे रहा है। लेंस जो है सभी किरणों को ला करके क्या कर दे रहा है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर दे रहा है। समझिए कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं, संश्रित किरण पुंज किसे कहती है, ये टॉपिक है। इधर ध्यान दो जी लड़का, ध्यान से